नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत नालंदा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर डांसर्स के साथ ठुमके लगाए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कोरोना से बेखौफ होकर लोग ठुमके लगा रहे हैं। और देखिए, पंचायत चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में प्रत्याशी लाभुकों को यानी कि मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि मुंगेर की रहमतपुर पंचायत के मुखिया पद की उम्मीदवार स्वाति देवी अनोखे तरीके से प्रचार कर रही है। स्वाति देवी को चिमनी छाप चुनाव चिन्ह मिला है। स्वाति ऑटो में चिमनी लगातार प्रचार कर रही हैं। चुनाव चिन्ह जीवंत दिखे, इसके लिए चिमनी से धुआं भी निकाला जा रहा है। स्वाति का प्रचार अभियान इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में 12 दिन के अंदर 4 बिहार निवासियों की हत्या कर दी गई आतंकियों के द्वारा। आपको बता दें कि अनंतनाग में कल ही बिहार के 2 मजदूरों की हत्या की गई, जिनमें से एक मजदूर अभी फिलहाल घायल बताया जा रहा है और 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 12 दिन में 4 बिहार निवासियों को कश्मीर में आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर की हत्या कर दी। वहीं 16 अक्टूबर को आतंकियों ने बांका के पड़घड़ी के अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी थी, तो 5 अक्टूबर को भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की भी आतंकियों ने हत्या की थी। और देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी लगातार बिहारी लोगों को निशाना बना रहे हैं, उससे जेडीयू नेता राजीव रंजन ने उस पर एक बड़ा बयान दिया है। राजीव रंजन ने कहा है कि आतंकी सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से बौखला गए हैं और इसी की वजह से वो लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। शर्मनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन घाटी में आतंकवाद जिस तरह से कमजोर हुआ है, जिस तरह से भारतीय सेना, कश्मीर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त प्रयास से और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से आज बैकफुट पर पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट पहुंच गए हैं। देखिए, अभी तक 5 बिहारियों की हत्या हुई है। अब 24 घंटे में जो खबर आ रही है, 3 बार हमला हुआ है और इस बार जो मारे गए वो ऋषिदेव परिवार के लोग थे। एक लगता है एक ही गांव या एक ही परिवार के लोग होंगे। उसमें एक आदमी घायल है, 2 आदमी मरा है। एक पासवान मरे, एक शाहजी मरे, 5 लोग मरे। और ये सब के सब गरीब तबका के लोग हैं, जिनको बिहार में रोजी रोटी नहीं मिल रही है, जिनको बिहार में पेट भरने का कोई उपाय नहीं है। वैसे लोग मजबूरी में वहां जाके गए हैं। देखिए, वीरेंद्र पासवान, अरविंद शाह और ऋषिदेव परिवार के लोगों पर कश्मीर में आतंकवादियों ने जो हमला किया, ये कौन लोग हैं? ये बिहार के बेटे हैं और ये टारगेटेड किलिंग है। स्पष्ट है कि बिहारी खुददार, जज्बाती और राष्ट्रवादी कौम है। और देखिए, आतंकियों की कायराना हरकत के बाद कश्मीर के सोपोर में मजदूरों को शिफ्ट किया गया है। जो भी प्रवासी मजदूर थे, करीब 70 प्रवासी मजदूर को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं और इसी के बाद प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया गया है।
देखिए 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बांका के अरविंद शाह की हत्या कर दी थी और इसे लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कश्मीर में इस क्षेत्र के 200 से अधिक परिवार रहते हैं, लेकिन आतंकी इस साथ को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आतंकियों को ऐसी सबक सिखाने की मांग की है जिससे उनकी दोबारा ऐसी हिम्मत न हो। बांका जिले के परघड़ी इलाके के रहने वाले अरविंद शाह को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उनका शव उनके गांव पहुंचा है, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और जिनको भी जानकारी मिल रही है, उनके आसपास के रहने वाले, उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उनके घर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस परघड़ी इलाके के तकरीबन 200 परिवार जम्मू कश्मीर में रहते हैं और उनका रोजी रोटी वहां पर चलता है और उन्हीं के कमाई से ये पूरे घर और परिवार उनका यहाँ पर चलता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे ही अरविंद शाह की हत्या की खबर आई, उसके बाद लोगों का और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनका तांता लगा हुआ है उनके घर पर आने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए, जो ये घटना हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग पहले तो आहत हैं इस घटना से और परिवार और हमारे समाज के लोग हैं, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। और ये जो हम लोगों को, बिहारियों को जो ये धमकाने का काम किया जा रहा है कश्मीरियों के द्वारा, यहाँ के लगभग 200 परिवार वहाँ रह रहे हैं और कई वर्षों से रह रहे हैं, जो कि जीवन यापन वहाँ रह के लोग कर रहे हैं। ये पहली बार इस तरह की घटना हम लोगों के सामने आई है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल कड़ी से कड़ी एक्शन ले और जो ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है हिंदुस्तान में, ये नहीं हो। कश्मीर पूरे देश का है और कश्मीर का पूरा देश है। हम लोग बिल्कुल सभी लोगों के साथ हैं। यही हम लोग चाहेंगे कि सरकार से कि इस माहौल को तोड़ा जाए, चाहे जो भी उनको एक्शन लेना पड़े। तो सरकार को जो एक्शन लेना पड़े वो ले, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ के तकरीबन 200 परिवार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ पर कारोबार करते हैं। और ऐसे में अगर उनको धमकाने की कोशिश की जाएगी, अगर उनको डराने की कोशिश की जाएगी, तो शायद यह जज्बा है, लोग पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। कैमरामैन असवानी के साथ चंद्रमोहन कुमार, परघड़ी, बांका। और देखिए, श्रीनगर में 5 अक्टूबर को बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। और आपको बता दें कि भागलपुर गांव के कामगार श्रीनगर से अब इस घटना के बाद वापस लौट रहे हैं। अभी तक 32 लोग श्रीनगर से वापस वादी सैदपुर गांव पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में लगातार हो रही घटना के बाद बिहार वासी कामगारों में भय का माहौल है। वापस लौटे लोग बिहार सरकार से यहीं पर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। लोगों से बात की हमारे न्यूज़ 18 से संवाददाता आशीष रंजन ने। कश्मीर में 5 तारीख को वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद जो है, आप देख सकते हैं कि जगदीशपुर के वादे सैदपुर के रहने वाले लगभग 60 लोग वहाँ कश्मीर में रोजगार करते थे। बिहार वासी जो हैं वहाँ कामगार थे, मजदूरी कर अपना पेट पालते थे और घर वालों को वहाँ से रकम भेजते थे, जिससे कि घर वालों का परिवार इन लोगों का चलता था। लेकिन 5 तारीख की घटना के बाद जो है, लगातार जो घटना हो रही है, उसके बाद से वहाँ से पलायन शुरू हो गया है और अभी 32 लोग जो है वहां से भाग कर लौट आए हैं गांव में। इन लोगों से हम जानते हैं कि वहां से क्यों आए हैं, क्या वहां क्यों जाना पड़ा था और क्यों पेड़ के लिए हम लोग जाना पड़ा था। रोजगार सरकार देता तो हम लोग वहाँ जाने की क्या जरूरत था? बिहार सरकार का कोई काम देता हम लोग को, तो जाने की कोई जरूरत नहीं था। हम लोग को वहाँ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ। क्या आप लोग वहाँ क्या काम करते थे? हम लोग गोलगप्पा बेचते थे। गोलगप्पा बेचने वाला को जो है ना, हाँ, खोज के गोलगप्पे वाला को मार रहा है। वीरेंद्र पासवान, अरविंद शाह, इन सब को, हाँ, सब साथ में हम लोग रहते थे वहाँ। क्यों आपको आना पड़ा? हम लोगों को डर से आना पड़ा। कितने लोग थे इस गांव के? हम लोग बहुत थे वहाँ, समझो 50 से ज्यादा था। कितने लोग लौट गए हैं अभी तो हम लोग 32 आ चुके हैं। और कितने लोग और 30-32 वहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यों जाना पड़ा यहाँ से? पेट के लिए और क्या सर?
क्या अब भागे क्यों वहाँ से? डर से, उग्रवादी के डर से। वो लोग हम लोग को भी हमला करने वाले, बहुत आदमी को मार दिया यहाँ, उनको डर। आप क्या चाहते हैं? हम लोग रोजगार चाहते हैं सरकार से, और कुछ नहीं। रोजगार हम लोग को दीजिए, हम लोग काहे वहाँ जाएंगे। तो लगातार जो है वहाँ से पलायन शुरू हो गया है। गांव के जो है 60 लोग करीब करीब वहाँ पर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में काम करते थे, और जो वहाँ पर जो घटनाएं शुरू हुई उसके बाद से लोगों का आना यहाँ शुरू हो गया। और अब ये लोग मांग सरकार से कर रहे हैं कि सरकार जो है इन्हें रोजगार दे, जिससे कि ये वहाँ फिर से ना जा सके, क्योंकि इन लोगों को अब डर है कि कहीं वहाँ लौटेंगे तो इनके साथ भी वीरेंद्र पासवान के जैसे ही कहीं कोई घटना न घट जाए, इसको लेकर इन लोगों में खौफ है। और ये अब वहाँ नहीं लौट कर जाना चाहते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन्हें यहीं रोजगार दे, जिससे कि ये लोग अपने घर का भरण पालन पोषण कर सकें। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। वही देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रवासियों की लगातार हत्या के बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, और इसे ही लेकर जितने भी प्रवासी लोग जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं वो अपनी घर की ओर पलायन कर रहे हैं। अब चले जाएंगे, अब क्या करेंगे, माहौल ख़राब हो गया है। अब हम लोग को भी डर लगता है, काम कैसे करेंगे किसी का, इसीलिए आप निकल लेंगे, चल जाएंगे। क्या कहने चाहेंगे हम लोग, यही जो कल रात शाम को जो दुर्घटना हुआ, इससे थोड़ा महसूस हम लोगों को बहुत दिक्कत से आ रहे हैं। और क्या बताएं, अभी तक तो हम लोग रहे, अभी 6-7 महीने हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ बस। और कोई तो आप बैठोगे या क्या करना है? हम लोग चले जाएंगे, अब नहीं बैठना है। अभी तो सोचे थे कि रहेंगे इस महीने भर, लेकिन अब नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर 20 अक्टूबर को आने वाले, और इसे लेकर पटना एयरपोर्ट पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अभी से ही पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर आने जाने वालों पर सुरक्षा कर्मी की पैनी नजर है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर दानापुर से, जहां राशन नहीं मिलने पर लोगों में नाराजगी जताई, लोगों में आक्रोश देखने को मिला। और आपको बता दें कि यहां करीब 50 लोगों को राशन नहीं मिला, जिससे वो नाराज हो गए और भारी हंगामा किया। उपभोक्ताओं ने डीलर पर राशन का अनाज बेच देने और मनमानी करने का आरोप लगाया है। लोगों का सवाल है कि अनाज नहीं मिलने से उनका चूल्हा कैसे जलेगा। लोगों के हंगामे के बाद जब हमारी टीम ने मौके का जायजा लिया तो गोदाम में अनाज भरा था, लेकिन ज्यादातर अनाज सड़ा हुआ था। में राशन नहीं मिला है। कूपन क्या वजह, क्या कहा जा रहा है? बोल रहा है कि कूपन अभी का मशीन खराब है तो नहीं कट रहा था। हम लोग 2-3 दिन लौट गए, फिर नहीं स्टॉक बोल रहा कि नहीं है, नहीं बटेगा राशन, नहीं मिला। स्टॉक पैसा वाला है और फ्री में जो है माइनस में गेहूं चला गया है। फ्री वाला गेहूं है ही नहीं। फ्री आया था गेहूं ना? हाँ, फ्री आया था तो बहुत सारे ले गए, मिला नहीं, बहुत सारे को दिए हैं। कितना तो हर बार मिलना था ना? तो हर बार मिलना था, इस बार स्टॉक फ्री वाला कम आया है। और देखिए, गया के एक गांव में हर घर में एक इंजीनियर है। यहाँ का कई गरीब परिवार हर साल एक इंजीनियर को जन्म देता है। और इस रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरीके से कम व्यवस्थाओं में गया का एक गांव इंजीनियरों का गांव बन चुका है। गया के पटवा टोली के 20 से अधिक स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि सबसे अधिक पावर लूम कारीगर के बच्चों ने सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। यहाँ के बच्चे देश के 12 राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। यही नहीं, विश्व के कई देशों में भी अपना योगदान दे रहे हैं। पटवा टोली के सबसे अधिक 22 इंजीनियर अमेरिका में हैं, जबकि सिंगापुर, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान और दुबई में भी कई इंजीनियर काम कर रहे हैं। मैंने IIT एडवांस पास किया है। मेरा रैंक 4217 है जनरल कैटेगरी से, और OBC कैटेगरी में 724 है।
मेरे पिता का नाम ख्याली प्रसाद है, वो एक बुनकर ही हैं, दूसरे के यहाँ मतलब काम करते हैं। यहाँ के बच्चे कोई अमीर परिवार से नहीं आते हैं, बल्कि बेहद ही गरीब परिवार से हैं। जेईई एडवांस में सफल छात्र रवि कुमार के पिता बुनकर हैं, तो शिल्पा कुमारी के पिता पावर लूम चलाते हैं। वहीं शशि की मां बुनकर के यहाँ काम करती हैं। ये बच्चे अपने घरों में पढ़ते हैं तो मशीनों की तेज आवाज भी आती है, लेकिन इसका असर उनके पढ़ाई पर नहीं होता है। उस मशीनों की खटखट की आवाज के बीच भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अच्छे अंक लाते हैं। जी एडवांस में मतलब क्वालिफाई किया हूँ। मेरा जनरल रैंक है 18787 और ओबीसी रैंक है 4246। और इसके लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ा मेरे को। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था द्रोणाचार्य से, और फिर उन्होंने बीच में मतलब छोड़ दिया था। तो मतलब टेस्ट लेते रहे थे, और बाकी फिर जो सेल्फ स्टडी होता है वो मैंने यहाँ पे किया वृक्ष में। माँ यही मतलब दूसरे को घर में वो क्या नारा वारा बनाती है, छीनी मतलब सूता उता वाला ही काम करती है। मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई की हूँ और मेरे पापा का नाम तुलसी प्रसाद है। मेरे पापा यही पावर लूम का काम करते हैं और मेरी मम्मी भी यही मतलब वीवर टाइप की है, वो भी यही सब काम करती है। और मेरा मतलब बचपन से ही था ऐसा कि मुझे कुछ करना, अपने फैमिली से हट के करना है। पटवा टोली के गरीब परिवार के बच्चों का इंजीनियर बनने का 24 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद तो यहाँ कभी रुका ही नहीं। यहाँ के बच्चों को इंजीनियर बनने का जुनून सवार रहता है और इसको लेकर कड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ से हर साल दर्जनों छात्र आईआईटी और एनआईटी के लिए चुने जाते हैं। गांव में 300 से अधिक इंजीनियर हैं। अब पटवा टोली कपड़ा उद्योग के साथ साथ इंजीनियरों के गांव को लेकर भी देश में फेमस है। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक